हेडिंग डालिए। यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है रीन्यूएबल एनर्जी। देखो रीन्यूएबल एनर्जी के आपको बहुत सारे टाइप दिख रहे होंगे, कौन कौन सी टाइप की रीन्यूएबल एनर्जी आपको होती है। तो सबसे पहले तो रीन्यूएबल एनर्जी के टाइप नोट कर लो। टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, कितने तरह की एनर्जी रीन्यू की जा सकती है। टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, कितने तरह की एनर्जी को रीन्यू किया जा सकता है। तो उसमें आपके सामने ये सब लिस्ट दी हुई है कौन कौन सी एनर्जी है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वेव, टाइडल, सोलर, ये सब आपके हैं, तो नोट करते चलिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पहला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल और विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, ठीक है। ये सारी एनर्जी सारी नहीं पढ़नी है, 5 है आपके सिलेबस में और पांचों का मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। उन्हीं 5 पे क्वेश्चन भी उठते हैं, बट आइडिया आपको इन सारी जितनी एनर्जी बोर्ड पे, ये सारी एनर्जी तो आपने सुनी होगी, समझी होगी। एनर्जी तो जानते हो ना सारी कौन सी कहां लिखी हुई है, ठीक है। इसको मैं आपको शुरू करूं। देखो 3-4 चीजें आपको कवर करनी होती है। सबसे पहला जो लिखने के लिए आता है वो आती है कैपेसिटी, दूसरा होता है प्लांट्स कहां कहां पे लगे हुए हैं फिल्म्स के लिए, और तीसरा होता है चैलेंजेस। ये 3 चीजें आपको हर एक एनर्जी में कवर करनी होती है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो सिलेबस में वो मैं करा दे रहा हूं। पहली हेडिंग डालो सोलर एनर्जी, पहली हेडिंग सोलर एनर्जी। ऑब्वियस ये बताइए, किसी हर एक एनर्जी के अपने एडवांटेजेस होंगे, सबके डिसएडवांटेज होंगे। सोलर एनर्जी अगर आप यूज करेंगे तो उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदे आपके सामने लिखा हुआ है, लो रनिंग एक्सपेंसेस, बस सीधी बात है आपको सस्ता पड़ता है। नो एमिशन एंड वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी, आसानी से आपको सनलाइट मिलेगी हर जगह, और सीधी बात है एमिशन कार्बन का नहीं होगा, यानी पॉल्यूशन फ्री है, सही बात है। नुकसान की बात करते हैं, रेलियंट वेदर अफेक्टेड बाय लैंड यूज। सबसे पहली चीज जमीन चाहिए आपको प्लांट सेट करने के लिए। दूसरी चीज अगर मौसम गड़बड़ है, खत्म कहानी। तो हर एक यहाँ पे जो बोर्ड पे है, ये हर एनर्जी के प्लस और माइनस दिए हुए हैं। तो सिंपल बात है, कोई नई चीज नहीं है। महंगी होगी, जमीन चाहिए, ये चाहिए, वो सबके पास है, कॉमन होता है, समझ गए बात को। तो ये सिस्टम पे काम करना। तो आपको लिखने के लिए अगर आता है एडवांटेज, खुद से कॉमन सेंस से लिख लीजिएगा, बहुत बार नहीं होता, तो इसको लिखिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। बोर्ड वाला नहीं लिखना है, आपको खुद से कवर करना है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो कॉमन है हर एक एनर्जी का, समझ गए होगे। जैसे चलो मुझे बताओ विंड एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। विंड एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या होगा, विंड एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या होगा। क्या चाहिए, लैंड, और ये तो हो गया यार, कुछ और लेके आओ अलग से। क्या, बर्ड से, अच्छा बर्ड का डिसएडवांटेज हो सकता है, और चलो ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का डिसएडवांटेज बताओ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का डिसएडवांटेज। बोलो, अरे क्या है यार इसका। अरे बड़ी समस्या है तुम लोगों को, मैं इसीलिए लिखवाना नहीं चाह रहा, तुम बार बार वही काम कर रहे हो तुम लोग यार। फिर तो नोट करवाना पड़ेगा मुझे वो यार डिसएडवांटेजेस, मुझे लगा तुम लोग जानते हो। हर एक एनर्जी का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो होंगे यहाँ पे सामने आपके बोर्ड पे, ठीक है। तो भाई ऐसी बात अगर आपको नहीं, अभी आप पूछ रहे, आप बता नहीं पा रहे हो, फिर तो बड़ी गड़बड़ कहानी है यार। फिर तो मेहनत आपसे करनी पड़ेगी, सामने बोर्ड वाला नोट करिए। फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ना स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई, इतनी गंदी आदत तुम लोगों को पड़ गई है ना कि वो चम्मच से खिलाने वाली। कॉमन सेंस है ही नहीं कि हम ये यूज़ करेंगे। तुरंत लिखिए, कोई बात नहीं, नोट कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेहनत करिए फिर। विंड एनर्जी मतलब एनर्जी के सारे,
तुरंत स्पीड में करिए भाई, आप लोग टाइम ज्यादा लगाएंगे फिर इसको, तो स्पीड में आइए। सोलर के एडवांटेज डिसएडवांटेज, विंड के एडवांटेज डिसएडवांटेज। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। बॉस अभी लेक्चर में, आपने मुझे करीब 11 साढ़े 11 के आसपास कॉल करिए एक बार। देखो मैसेज आ रहा है सबका, सर आज ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे ही सुधारना पड़ेगा, तुम लोगों को लग रहा है, समझ रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, तुम लोग यार क्लास कितने बजे से? 9 बजे से क्लास है ना? और तुम लोग क्यों आ रहे हो 9:30 तक? आ जा रहा, कोई बात नहीं, अगले बताता हूँ मंडे से तुम लोगों की कहानी क्या होती है। कुछ ज्यादा तुम लोगों ने मजाक अपनी लाइफ को ना, मेरे को थोड़ा अपनी लाइफ को तुमने मजाक बना रखा है। टाइम की तुम लोगों को कदर ही नहीं है कि टाइम की भी कोई तो इतनी सी कदर हो तुम लोगों को। मैं बोलता हूँ ना, तुम लोग ना मेरे को मजबूर कर रहे हो क्लास से भगाने पर। सिंपल बात कर रहा हूँ तुम लोगों से मैं। आज मैसेज जाएगा ग्रुप में, अब देखता हूँ कहानी तुम लोगों की क्या है। नौटंकी बना के रखे हो तुम लोग क्लास को। बोलो। बायोमास के डिसएडवांटेजेस, ब्रॉडली एक्सेसिबल फ्यूल दैट कैन बी यूज फॉर ट्रांजिट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग। हाँ, अरे तो ये जो बायोमास में जो चीज है वो और भी जगहों पे यूज होगा, तो फ्यूल में काम नहीं आएगा ना, उस सेंस में कह रहा है ये। बायो जो मास है उसमें जो आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बाकी जगहों पे यूज होता है ना, तो जब बाकी जगहों पे यूज हो सकता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैन बी यूज फॉर ट्रांजिट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग, अच्छा तो सुन दिया हुआ है। नहीं, डिसएडवांटेज में लिखिए लेस अवेलेबिलिटी, उस सेंस में लिख लीजिए। लीस्ट अवेलेबिलिटी या लेस अवेलेबिलिटी डिसएडवांटेज में। नोट हो गया सामने डिसएडवांटेज वाला? जल्दी करिए जल्दी करिए। डिसएडवांटेज, हटाऊं? नोट कर लो, फोटो क्यों खींच रहे हो? जब नोट करना है नोट कीजिए, नोट कीजिए, कोई बात नहीं, नोट कीजिए, टाइम लगने दीजिए, लिख लीजिए, जरूरी चीज है यार कुछ। हाँ यार, एक्सेसिबल नहीं है ना आसानी से, मेन चीज है, कह सकती होगी अवेलेबिलिटी बहुत कम है ना। कितने लोगों ने बायोमास प्लांट आप लोगों में से देखा है? किसी ने सोलर प्लांट तब भी देखे होंगे। बायोमास वाले गांव देहात में जो लोग रहते हैं जनरली उन्होंने नोटिस किया होगा, नहीं तो नहीं नोटिस किया होता है। तो इसलिए बेसिकली आपका ये काम करता है। हो गया? चलिए, हटाऊं? लिख लिया सबने?
नहीं, पहले हेडिंग डालिए सोलर एनर्जी। फर्स्ट हेडिंग सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में जो आपको कवर करना होता है सोलर सेल होता है। मैं आपको सीधे सीधे सोलर एनर्जी की पहला लिखे डेफिनेशन। सोलर एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता है, कोई नई बात तो नहीं है, सबको पता है व्हाट इज, ठीक। दूसरा लिखिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमेशा एडवांटेजेस आएंगी, ये भी आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। भाई सोलर एनर्जी में क्या होती है, सोलर एनर्जी सबको क्लियर है भाई, सन से एनर्जी कन्वर्जन। प्रॉपर्टीज मैंने अभी पीछे बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लीन एनर्जी है, सफिशिएंट मैनर में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, सोलर की कमी थोड़ी, आराम से आपको मिल सकती है। सस्टेनेबल है भाई, टिकाऊ है, आराम से आप इसको रह सकते हैं, दिन भर आप यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आपका जो पॉइंटर है प्रीलिम्स के लिए वो ध्यान से नोट कीजिए। टाइप ऑफ सोलर एनर्जी, टाइप ऑफ सोलर एनर्जी, थोड़ा सा स्पीड। टाइप ऑफ सोलर एनर्जी, आप लोगों के घर पे जो लगती है सोलर सेल और जो नॉर्मल सोलर सेल होती है कॉमर्शियल, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, नोटिस किया है कभी आप लोगों ने? कोई बात नहीं, आपके घरों में जो लगती है लिखिएगा फोटोवोल्टिक सेल, स्टार लगाना, प्रीलिम्स के लिए दे रहा हूं डेटा। फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल लिखो। सन लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट को सीधे सीधे कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में, सनलाइट को सीधे सीधे कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में। एक चीज क्लियर हो गई। मेनली यूज इन हाउस, मेनली यूज इन हाउस, तो मेनली कौन सी यूज होती है, हाउस में, ठीक है। पहली होती है आपकी सोलर सेल्स, दूसरी होती है सीएसपी, सेकंड सेल होती है सीएसपी, कंसंट्रेटेड सोलर पावर, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, सीएसपी इन इंग्लिश सेम, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। ये कॉमर्शियल पर्पस में यूज होती हैं, लेकिन इट यूजेस मिरर, इट यूजेस मिरर एंड लेंसेज, इट यूजेस मिरर एंड लेंसेज टू कॉन्सेंट्रेट लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट इनटू ए स्मॉल एरिया। बड़ी मात्रा की सूर्यातप को छोटी जगहों पे डालने के लिए यूज की जाती है। मतलब सिंपल बात है, पहली वाली में जो सनलाइट आ रही है वो सनलाइट यूज हो जा रही है, दूसरी वाली में बहुत बड़े अमाउंट की सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे डालेंगे तो उसका कुछ फायदा होगा भाई, सीधी बात है, समझ रहे हो। जितनी सनलाइट आई उतनी गई, तो वो तो सेम है। उतना बड़ा एरिया भी आपको लग रहा है कि बहुत बड़े अमाउंट की सनलाइट को आप सिकोड़ करके एक जगह पे लाए तो वो सारी एनर्जी एक जगह पे आ गई, उसका कुछ यूज हो सकता है, तो कॉमर्शियल पर्पज में यूज होती है, लिखिए इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल पर्पज। It uses mirror and lenses to concentrate a large area of sunlight on a small area. एग्जाम्पल जरूर लिखेगा, कॉमर्शियल पर्पज, वाणिज्यिक उद्योग के लिए, जो इंडस्ट्री वगैरह में जो यूज की जाती है वो आपकी ये वाली सनलाइट यूज की जाती है। क्लियर? तो ध्यान रखना, घर वाले सेल, ये वाले सेल में आप लोगों के पास जो सोलर रूफटॉप सिस्टम लगा होगा, अगर घरों में आपने देखा नहीं रूफटॉप पे लगा होता सिस्टम, पूरा काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए तुरंत, एग्जाम्पल्स दोनों तरीके की सेल्स के कहां कहां होते हैं। एग्जाम्पल्स, जो पहला वाला है आपका वो है सोलर रूफटॉप, जो घरों पे यूज किया जाता है। दूसरा वाला जो होता है वो है सोलर पार्क। सही बात है, क्लियर होंगी चीजें। पहला वाला ये, दूसरा वाला आपका सोलर रूफ पार्क। नेक्स्ट, कैपेसिटी, हेडिंग डालिए, ये आ गया आपका प्रीलिम्स का फैक्ट्स। कैपेसिटी, कैपेसिटी ध्यान रखिए दो होती है, प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है और एक्सपेंसिव कैपेसिटी कितनी हो सकती है, मतलब कितना हम एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए धीरे धीरे सनलाइट बढ़ ही रही है, तो आने वाले दिनों में हमारी कैपेसिटी इंक्रीज कर सकती है, या सनलाइट हमारी उतनी ही है, अगर हम सोलर पैनल को एक्सपेंड कर दे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। भाई आप में से लोगों में एक दो घरों में घर पे छत पे लगी हुई है, अगर हर घर में सोलर पैनल लग जाए तो सोलर पैनल के बेनिफिट तो आपको पता ही है, फ्री में सब कुछ है। अगर सोलर पैनल आपका चार्ज हो गया तो आपके घर में अगर आपने ठीक से अरेंज कर रखा है तो एसी भी चलेगा। बस समझ रहे हो बात को। तो अगर इस लेवल पे आपने काम कर रखा है, तो अगर हर घर में सरकार सोलर पैनल को फ्री कर दे, तो अगर कर दे तो सीधी बात है सोलर एनर्जी कन्वर्ट होगी तुम्हारी किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो अवेलेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटी इंक्रीजमेंट। तो वो कैपेसिटी में दोनों लिखे डेटा। अभी प्रेजेंट कैपेसिटी लिखो 70096 मेगावाट, 70096। ध्यान रखना इस कैपेसिटी को बोलते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी,
इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब इंस्टॉल, समझ गए, इतनी कैपेसिटी लगी है। दूसरा हेडिंग लिखो, पॉइंट लिखो, प्रोजेक्टेड कैपेसिटी। प्रोजेक्टेड कैपेसिटी, ये जो आपने सामने लिखा हुआ इसको 70 गीगावाट बोलते हैं, 70,000 करके मेगावाट है ना, शॉर्ट में इसको 70 GW बोलते हैं, गीगावाट। टारगेट हमारा लिखो 2030 तक का है, टारगेट हमारा 2030 तक का है 280 गीगावाट, 280 गीगावाट, 280 गीगावाट, समझ गए। ये है सोलर का पहला टारगेट। चलो दूसरा इसमें लिखो एरियाज। एरियाज कहां कहां पर सोलर पैनल का हिसाब किताब लगा हुआ है। आप लोगों ने एस नहीं देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, बट मैं आपको कुछ समझा देता हूं। एरियाज में पहला लिखो, एरियाज में कहां का है, नंबर 1 राजस्थान 17 गीगावाट, राजस्थान 17 गीगावाट। दूसरा गुजरात 10 गीगावाट, कर्नाटक 9 गीगावाट, तमिलनाडु 7 गीगावाट। कितना, ठीक, ये आपके टॉप, ये लास्ट डेटा दे रहा हूं मैं, मतलब अपडेटेड, अभी लगभग मार्च 2025 का डेटा है आपके पास, मतलब बिल्कुल अपडेटेड डेटा है। अक्टूबर में आपका एग्जाम है, एक बार जरूर रीचेक कर लीजिएगा, कि हो सकता है बढ़ जाए, बट बहुत रेयर चांस है आपके। बोलिए नेक्स्ट लिखिए, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल्स। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या लगता है। अगर आपको सोलर एनर्जी को इंक्रीज करना है तो कौन से फैक्टर काम करेंगे, मैं एक बताता हूं, गवर्नमेंट पॉलिसी, समझ गया, एक फैक्टर। ऐसे और कौन से फैक्टर होंगे, तुरंत सोचो, दिमाग लगाओ यार, या इमला ही लिखवा दूं मैं, इमला समझते हैं। आओ बच्चों बैठो, शुरू करो, नहीं होता है, टीचर लोग आते क्लास में, हिंदी हिंदी वाले, कभी 10th 11th में जो हिंदी पढ़ाते थे सर लोग, मास्टर जी, कभी कहना चाहता है, लिखियो, हाँ तो लिखो, कबीरदास कहना चाह रहे हैं, बस वही वाला चाहे तो वैसे लिखिए, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, स्पीड थोड़ी सी मुझे आपकी चाहिए होगी, बट आपको टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पॉइंट फटाफट नोट करिए, किसी पॉइंट पे फंसना तो मुझे बता देना, ठीक है। लिखो फैक्टर्स में पहला गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था लिखने के लिए, कल होमवर्क था कुछ लिखने के लिए, काफी होमवर्क था कल, शायद संडे, कल के लेक्चर में ही तो था यार, एक तो इतने बैच है, समझिए नहीं यार कौन से बैच में, कल दिया था, क्या था, कौन सा, चंद्रयान, चंद्रयान मंगलयान, वो सब था, एग्जैक्टली हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको लिख लीजिएगा, एक हफ्ते का है, आज ही नहीं दिखाना है आपको, हफ्ते भर में लिख के सैटरडे को दिखा दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, गवर्नमेंट पॉलिसी में पहला होमवर्क है नेशनल सोलर मिशन, स्टार लगाइए, आईएएस देने जा रहे हैं तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, नेशनल सोलर मिशन, 8 टारगेट है, रट जाना 8 के 8। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट फैक्टर में इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू आर्थिक मूल्य, सारे फैक्टर क्लियर हो गए, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। अब दूसरी चीज होती है, हमेशा मैंने बताया, दैट इज चैलेंजेस। ये आपका सोलर पैनल का चैलेंज, सामने आपको सोलर पैनल इस तरीके से काम करता है, सनलाइट आती है सोलर पैनल पे गिरती है, उस पे देखो सोलर पैनल पे 2-3 चीजें हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सोलर पैनल के ऊपर जो कोटिंग होती है ना, वो सिलिकॉन की कोटिंग होती है, समझते हो, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, ये ध्यान रखा, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो लिखना, जहां सोलर वहीं कहीं लिख लो, सिलिकॉन कोटिंग मटेरियल, किस चीज, जो रिफ्लेक्शन करता है, याद रखिए सनलाइट को, ध्यान रखना, हमेशा सोलर पैनल लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, आराम से, सोलर पैनल लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, भाई लॉजिक बात, अगर रिफ्लेक्ट कर देगा तो मतलब ही क्या रहा, सोलर पैनल का मतलब है सन को पकड़े ना एनर्जी को, तुम रिफ्लेक्ट कर, आई रिफ्लेक्ट हो चली गई, तो इकट्ठा क्या हुई, बात समझ गए। तो सिंपल कॉमन एसेंस क्या कि नहीं करेगा, इसीलिए देखो ऊपर लिखा हुआ है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, दिख गया, अरे यार समझ रहा हो, मेरा इधर सब इसमें उल्टा चलता है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, इसका मतलब रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए जो मटेरियल होता है उसका नाम है सिलिकॉन। अब समझ में आ गया, ये ध्यान रखना पहली चीज। पीएन जंक्शन छोड़िए, ये पैनल होता है, यहाँ पे जनरेटर होता है, इधर साइड में घरों में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए चैलेंजेस, चैलेंजेस ऑफ सोलर पावर सिस्टम। चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस में पहली चीज सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मैंने बताया, अगर आपको लार्ज प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड एक्विजिशन,
भूमि का अधिरोपण, लैंड एक्विजिशन, झगड़ा होगा कि नहीं होगा, जमीन के क्या करना होगा, जमीन को क्या बोलते हैं इसको, भूमि ग्रहण, अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, ठीक है, जमीन को लेने पे सरकार आपको पैनल बना के दे रही है, आप अपनी जमीन दे दीजिए इंदिरापुरम में, दे देंगे सरकार को। इंदिरापुरम में 100 मीटर का प्लॉट है आपके पास, 100 गज का, नॉट मीटर, 100 गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट इंदिरापुरम लगभग 2 करोड़ वैल्यू का है अप्रॉक्स। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मेरे को सोलर पार्क के लिए आपकी जमीन चाहिए, क्या लगता है, या तो 2 करोड़ दे सरकार आपको, सरकार 2 करोड़ मार्केट रेट पे कभी नहीं देती है, सर्किल रेट पे सरकार देती, पागल थोड़ी सरकार, मार्केट पर आपके